लेकर आया हूं बेहतरीन रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जिसके माध्यम से आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेकर आया हूं अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला जो होते हैं उनके क्रम संख्या क्या होती है, उनके विपरीत कौन सा शब्द होता है। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं चलता हूं टॉपिक पे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं वो कितने होते हैं। 26 शब्द होते हैं, 26 वर्ड होते हैं अंग्रेजी के। तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है, वो होता है आपका ए। क्या होता है दोस्तों, ए होता है। एंड सेकेंड होता है बी एंड सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो वर्ड होता है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है ये है 26। और हम देखेंगे कि कौन सा प्लेस वैल्यू किस पे आता है, मतलब कि ओ का प्लेस वैल्यू क्या है, एंड यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू क्या है, आर का प्लेस वैल्यू क्या है। अगर हम अभी बताएं, किसी से पूछें, तो लोग जो जानते हैं वो तो बता लेंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको अभी तक ये नहीं पता है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे हमें पता है, हम बता सकते हैं जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, एंड जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, क्यू का 17 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, और यक्स का 24 होता है, और डब्ल्यू का 23 होता है। दोस्तों, इस प्रकार से जिस प्रकार हम याद किए हैं, हम फर्राटा बोल पा रहे हैं, उसी प्रकार आप भी बोल पाएंगे। तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, हमारे वीडियो को पूरा देखिए। हम इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो ट्रिक हम बताने वाले हैं उस ट्रिक से माध्यम से अगर आप पढ़ लिए तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे जो ट्रिक से हम बताने वाले हैं और जिस ट्रिक से हम याद करवाने हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे कैसे हम याद करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो ये ए है, ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6 एंड जी का 7, एच का 8, आई 9, 10, 11, एल 12, 13 एंड 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्टली 26। दोस्तों, ये रहा हमारा प्लेस वैल्यू। अब तो कोई भी देख के बता सकता है, क्यू का 17 होता है और यू का 21 होता है और एन का 14 होता है, एच का 8 होता है, लेकिन इसे हम बिना देखे कैसे बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, ये चीज अभी ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको। आप भी फर्राटा बोल पाएंगे कि इसका प्लेस वैल्यू इतना होता है। दोस्तों, इसको याद करने का जो सरल तरीका है वो क्या है, इसका जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, वो क्या है। दोस्तों, इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो सबसे पहले कौन सा ट्रिक है, इजोटी। कौन सा है, इजोटी। दोस्तों, ये 5 वर्ड है इंग्लिश का इजोटी। इसके माध्यम से हम 50% इस अंग्रेजी अक्षर का क्रम संख्या याद कर सकते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं इजोटी के माध्यम से। वो कैसे दोस्तों, आपको भी पता होगा कि ए से लेके ए बी सी डी तक हर एक बच्चे को पता होता है कि ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है।
ये तो सबको पता होगा। तो ये चीज तो सबको पता है 4, लेकिन इसके आगे का बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हम याद नहीं कर पाते। तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पे ई का प्लेस वैल्यू कितना कितना है, 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। तो उसी प्रकार जे का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 है। ओ का कितना है, 15 है। टी का कितना 20 है। और वाई का कितना है, 25 है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 5 दूना 10, 3 15, चौका 20, 5 25। तो दोस्तों ये 5 का टेबल भी आप बोल सकते हैं कि 5 का टेबल अगर आपको याद है तो आप इजोटी के माध्यम से 5 वर्ड आप याद कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इजोटी शब्द है, ये जो इजोटी है, EJOTY, ये जो इजोटी है, इसके माध्यम से हम सिर्फ ये 5 ही नहीं, हम और भी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है आपका एफ। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आपका आता है एफ। जे के बाद आता है के। ओ के बाद पी। टी के बाद यू। वाई के बाद जेड। दोस्तों ये आप 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, आपको 10 याद हो गया। और 5 और कैसे याद कर सकते हैं आप, ये ई के पहले कौन सा शब्द आता है, ई के पहले आपका डी आता है। एंड जे के पहले कौन सा शब्द आता है, आई आता है। एंड ओ के पहले कौन सा शब्द आता है, यन आता है। एंड टी के पहले कौन सा शब्द आता है, यस आता है। एंड वाई के पहले कौन सा शब्द आता है, तो यक्स आता है। दोस्तों हुआ ना आसान। आप सिर्फ इजोटी के माध्यम से 5 ये 5 ये 5 ये 5 3 15 आप प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, ई आता है 5 पे, कितने पे, ई आता है 5 पे। तो ई का पहला एक माइनस कर देंगे, -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4। 4 पे क्या आता है, डी। वैसे अगर हम 5 में +1 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6। 6 पे क्या आता है, एफ। उसी प्रकार हम जे को एक माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9। मतलब कि जे के पहले जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। कितना है, 10। 10 में अगर एक माइनस कर देंगे, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 इधर आ जाएगा। 9 का प्लेस वैल्यू है आई। आई का प्लेस वैल्यू 9। अगर हम जे में 1 प्लस करेंगे तो हमारा के निकल के आएगा, और के का प्लेस वैल्यू होता है 11। उसी प्रकार ओ में अगर 1 प्लस करेंगे तो पी निकल के आएगा, क्योंकि ये 15 है। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का प्लेस वैल्यू पी है। उसी प्रकार अगर हम ओ में 1 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 14। 14 का प्लेस वैल्यू एन होता है। उसी प्रकार टी में 1 प्लस करेंगे तो यू आएगा, 1 माइनस करेंगे यस आएगा। वाई में 1 प्लस करेंगे जेड आएगा, 1 माइनस करेंगे यक्स आएगा। दोस्तों इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं इजोटी के माध्यम से। ये इजोटी 5 10 15 20 25। तो 5 के पहले एक 4 डी, 5 के बाद एक प्लस हो गया 6 एफ। जे 10 पे आता है, 1 प्लस करेंगे 11, 11 का के। और जे का पहले 9 आता है, 9 में हम आई मतलब 9, ये हो गया आपका। ओ 15 है, 1 प्लस करेंगे 16, 16 पी, 1 माइनस करेंगे यन। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक है दोस्तों सफिलोरक्स, SFILORUX, सफिलोरक्स। दोस्तों ये सफिलोरक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कितना, ये 8 वर्ड है। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, मतलब हम पूरा का पूरा याद कर सकते हैं अगर हम इसे याद कर ले तो। दोस्तों यहाँ पे आप इंटू 5 किए थे और यहाँ पे आप इंटू 3 करेंगे। 3 त्रिक का 9, देखिए 3 6 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24। दोस्तों इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ये तो आपका पहला ट्रिक था, ये आपका दूसरा ट्रिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सी आपका आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, और फिर 3 आई आता है आप ये
F आ गया 6 पे, 3 9 आ गया I आ गया 9 पे, 3 12 12 आ गया L, अब 12 3 15 15 पे O आ गया, 15 3 18 18 पे R आ गया, 18 3 21 21 पे U आ गया, 21 3 24 24 पे X आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अगर इसमें भी हम एक माइनस कर दे एक प्लस कर दे तो आप देख पाएंगे, एक माइनस करेंगे B आएगा, एक प्लस करेंगे D आएगा। F आ गया, F का एक माइनस करेंगे E आएगा, एक प्लस करेंगे G आएगा। एंड I में एक माइनस करेंगे H आएगा, H का प्लस वैल्यू 8। 9 का अगर I का 9 है तो एक माइनस करेंगे H आ जाएगा, और 9 में एक माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, मतलब H का 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे यल का 12 होता है, एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे ओ में अगर हम एक प्लस कर देंगे 16 आ जाएगा, और एक माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 का निकल के N, 16 का निकल के P आ जाएगा प्लेस वैल्यू। उसी प्रकार R का देखेंगे, एक प्लस करके तो R यस हो जाएगा, R 18 होता है तो यस 19 हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो Q आ जाएगा, Q 17 होता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्टली हम देखेंगे U का, U 21 पे आता है, एक माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, एक प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब x बचा, x के एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, y 25, x 24, एक माइनस करेंगे तो 23 निकल के आएगा, 23 का प्लस वैल्यू w होता है। दोस्तों इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगर आप ये सफी लॉरक्स को याद कर लिए और इजोटिक को याद कर लिए तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे और जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, इतना मेरा वादा है। दोस्तों ये है आपका प्लेस वैल्यू। अब हम देखने जा रहे हैं इसका अपोजिट क्या होता है, मतलब कि B के अपोजिट क्या होता है, Q का अपोजिट क्या होता है, N का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट क्या होता है, J का अपोजिट क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा ये प्लेस वैल्यू, अब देखते हैं इसका विपरीत क्या होता है। विपरीत इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया यदि E के अपोजिट भी है, E के अपोजिट भी है, तो आप बताइए P के अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों जिसको नहीं पता है वो नहीं बता पाएगा, और जिसको पता है वो बता पाएगा कि P के अपोजिट K होता है, K के अपोजिट P होता है। तो दोस्तों जिसे पता है वो बता पाएगा Q के अपोजिट क्या होता है, Q के अपोजिट J होता है, J के अपोजिट Q होता है। उसी प्रकार आइए हम देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है अपोजिट का। दोस्तों इसे हम रफ कर रहे हैं, आप इसको याद करिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में आप इसे याद कर पाए हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे अपोजिट कि किसके अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M। तो दोस्तों ये हो गया हमारा A से लेके M तक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, M N O P Q R S T U V W X Y Z। दोस्तों अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम ये पहले सीधा लिखे फिर उल्टा क्यों लिख रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आप 1 मिनट में इसको जान पाएंगे कि इसका अपोजिट क्या होता है, इन सब का अपोजिट कौन किसके अपोजिट में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है A। सबको पता है A का प्लेस वैल्यू 1 होता है। दाहिने तरफ बाएं तरफ से हम देखेंगे तो A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और हम देखेंगे दाहिने तरफ से तो A का प्लेस वैल्यू 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। अगर हम देखेंगे दाहिने तरफ से तो
जेड का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और अगर हम बाएं तरफ से देखेंगे तो जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है। तो उसी प्रकार हम यहां पे ऐसे देखेंगे कि ए टू जेड, क्या ए टू जेड, ए के अपोजिट जेड, ए टू जेड बाय क्रक्स, चाहे आप 6 भी बोल सकते हैं, 6 एज बाई 6 ड्यू इवनिंग उफ, एंड आप उफ बोल सकते हैं, एंड जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगली क्वीन, कमला पसंद या काला पानी, एंड यहाँ पे कानपुर भी आप बोल सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो बोल सकते हैं, एंड एल ओ एल ओ एल ओ, चाहे आप यहाँ पे लव भी कर सकते हैं, क्या लव। अगर आप लव लिखते हैं तो यल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और ई के अपोजिट भी हो जाएगा, भी के अपोजिट ई हो जाएगा। दोस्तों लव से भी आप याद कर सकते हैं, एंड एम एन मन, मन की बात, लोग बोलते हैं ना मन, क्या मन है आपका। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, एज बाई 6, एज बाई 6, एज बाई 6 ड्यू इवनिंग उफ, ड्यू इवनिंग उफ, क्या दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, एज बाई 6 ड्यू इवनिंग उफ, यफ के अपोजिट यू, यू के अपोजिट यफ, एंड यहाँ पे जीटी रोड, एंड यहाँ पे हाई स्कूल, एंड यहाँ पे इंडियन रेलवे, एंड जंगली क्वीन, मतलब जे के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट जे, एंड यहाँ पे कमला पसंद, काला पानी, पी के अपोजिट के अपोजिट पी, एंड यहाँ पे एल ओ लव भी कर सकते हैं, लो, एल ओ यल के अपोजिट ओ के अपोजिट यल, एंड मन की बात मन, यम के अपोजिट यन के अपोजिट एम। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने दिमाग पे बैठा सकते हैं। अगर एक बार इस टॉपिक को आप अपने दिमाग पे बैठा लिए, इस ट्रिक को आप बैठा लिए, तो जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सरल ट्रिक है। तो दोस्तों ये रहा ट्रिक जिसे हम अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला का प्लेस वैल्यू याद कर पाए हैं। तो दोस्तों